आज हम लोग जो है जुम्मे की नमाज के उसे तिरमलगिरी कोहे इमाम ज़मीन पहाड़ पे आए। हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो देख रहे हैं कि ज़मीन पूरी जो है चट्टान थी, अब जाके ज़मींदोज़ हो गई है। इसके ऊपर बेहिसाब केसां चल रही, स्टेटस को है कोर्ट में। कई मरतबा नुमाइंदगियाँ हुए, वक्फ बोर्ड व साबिक़ा चेयरमैन को भी लाए जब काम रुकाए, पुलिस के कंप्लेंट किए, उसके बावजूद यहाँ पे जो है काम हो रहा है। तो जो शिया रुकन वक्फ बोर्ड है उनको भी ये चीज़ से पूरी आगाही है, वक्फियत है, नमाज कायम करे उन्होंने पहली, फिर उसके बाद आज तक नदारत है। सुबह से हम उनको फ़ोन कर रहे हैं। कल TV 14 पे एक साहब हामिद हुसैन जाफरी का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि आज यहाँ पे मीटिंग है, जो लोग इसमें मुलविस है लैंड ग्रैबर के साथ पुरुषोत्तम उन्होंने नाम लिया। पुरुषोत्तम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह साहब कने गया था, उसके साथ कौम के 2 लोग थे, उनके नामों का इंकशाफ करेंगे बोल के आए थे, ऐलान करे थे चैनल, आपके चैनल के ज़रिए, लेकिन सुबह से उनका भी फ़ोन बंद है। देखिए, कोई चीज़ का ऐलान करने से पहले उसका पूरी आप हिम्मत रख के करना। उठाए चैनल पे आए, बोल दिए, ये कब तक कौम को जो है ये ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटियाँ, ये रुकन वक्फ बोर्ड और जो है जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है MLC के तौर पे शिया रुकन के हैसियत से, उन्होंने भी खामोश है। अब उन्होंने जो है दिल्ली के जो है इलेक्शन में है, तो हमारा अब यह मुतालबा है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से और शिया रुकन वक्फ बोर्ड से कि भाई ये ज़मीन पर यहाँ मुकामी कई जो है शिया बरदरी के लोग हैं, शिया कम्युनिटी के हमारे मोमिन भाइयाँ हैं जो किराए के मकानों में है। जैसा आप मौलाली में मुजाविरों को ज़मीन दिए, यहाँ के बेघरों को ज़मीन अलाट कीजिए, आप NOC दीजिए और एक यहाँ मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दीजिए। आप ऊपर नमाज नहीं, यहाँ नमाज होगी, मोमिन के घर रहेंगे तो ये लैंड ग्रैबिंग रुकेंगी, तब तक नहीं तो रुकने वाली नहीं है। और मेरा मोमिनों से, शिया कम्युनिटी से मेरा मुतालबा है कि देखिए, शिया रुकन वक्फ बोर्ड की खामोशी, उनको क्या सियासी मसले होता है नहीं मालूम है। हाँ, शिया काउंसिल है, उन्होंने क्यों खामोश है, उनको क्या सियासी मजबूरी है पता नहीं। देखिए, ये जो है अमानत है मौला की, मौलाना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की अमानत है। अगर हम इसकी इतना आंखों के सामने देखने के बावजूद भी अगर अब इनकी बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो याद रखिए, आप खबर में जाएंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। मैशर में जो है मौला को क्या मुंह देके सामने जाएंगे आप लोग। आज हमारे साथ क़िबला भी है, लेकिन क़िबला को सारी चीज़ से वक्फियत नहीं है। कहते हैं क़िबला कि मैं क्या दूँ, मेरे साथ ठहरने को ठहरे हैं, हमारे साथ ठहरते बोले हैं। हम क़िबला के मशकूर है कि जो है यह शिया कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। अब हम यहाँ से एक अपील करते हैं आपसे कि भाई सारे चीज़ें बहुत हुए। परसों में एक साहब है तकीब आखरी साहब, वीडियो बनाए, यहाँ पे आके देखिए, बिना NOC के कोई भी कब्जा नहीं कर सकते। हम चले, कानून भी एक चीज़ है, कानून पे हमारे पे हर चीज़ का कानून चलता है, लैंड ग्राबरों पे कोई कानून नहीं चलता। ये देखने में आ रहा है, 2014 से हमको ये समझ में आ रहा दिख रहा है कि कानून पूरा नदारत है, वो सिर्फ और सिर्फ कानून गरीबों पे है। शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीबों पे ही है, पैसे वालों पे, सरमायादारों का नहीं है। यहाँ पर एक जो कमेटी है, उसी कमेटी की देखभाल वो कमेटी बनी है, मगर वो कमेटी कहाँ है बताइए आप। कभी कोई कमेटी का इजलास हुआ? कौन पूछना, ये हम पूछना। हम शिया कम्युनिटी में एतमाद आना, बहादुरी आना, जिगर होना। हम 4 दीवार 4 गलियों में फिर रहे हैं, हम शिया हैं। अरे आगे आप लोग कितने आशा से जाते हैं, कितने लूट रहे हैं। बेशक बेशक। कब तक हम खामोश रहेंगे? आखिर जब तक हम नहीं उठेंगे कोई होने वाला काम नहीं है। तो ये आज यहाँ से हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुतालबा कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड के शिया रुकन वक्फ बोर्ड से मुतालबा कर रहे हैं कि आप ये फौरी, हम आपको दरख्वास्त देंगे। आम शिया दरख्वास्त देगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई सियासी जमात का लेटर हेड नहीं, आम शिया का मास सिग्नेचर्स लेंगे, लेके हम नुमाइंदगी करेंगे कि आप जो है मोमिनों को यहाँ पे घरों के लिए NOC दें। आप कब्जा रजिस्टर्ड मत कीजिए, निगरानकार रखिए, या फिर आपको नॉमिनल हम किराया टेनेंट बनाइए, वक्फ बोर्ड का टेनेंट बनाइए, लीज 99 ईयर्स का लीज पे दीजिए, टेनेंट बनाइए। कुछ जो है आशुर खाने को भी जो है काम के लिए, कुछ दूसरे इंतजाम के लिए फ़ायदा होता। लाइट के बिल बढ़ते रहती, लाइट का बिल बनने को जो हज़ारों रुपये लाइट की बिल होती, लाइट डिस्कनेक्ट होती, फिर कोई भी साहिब खैर आना, लाइट का बिल बनना।
ये जो कब्जेदार और जो कब्जे कर चुके हैं उसके जिम्मेदार किसको बना रहे हैं आप इस वक्त? जाहिर है सबसे पहले तो शिया कम्युनिटी जिम्मेदार है। मैं ये कम्युनिटी के आम शिया पे जिम्मेदारी सौंपता हूँ। दूसरा जिम्मेदार है जो शिया कम्युनिटी के सवाब सदक़े में रुकन वक्फ बोर्ड बने साबिक़ा में अभी भी, इससे पहले जो रुकना थे, जो मेंबरान थे, डायरेक्टरान थे शिया लोग, जैसा हादी साहब एक बड़े रहनुमा है, लीडर है, उन्होंने भी रुकन थे। तब से ये बर्बादी होते आ रही है। जब से थोड़ा जो है सोशल मीडिया आम हुआ तब कौम को पता चला कि भाई ये हो रहा है, तो कुछ कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करे ज़रूर है, आज की तारीख में भी चल रहा है, यहाँ पे कब्जा हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बल्कि लेकिन मंदिर को और जो है फंक्शन हाउस वगैरह को भी दिए थे, वो भी लिए अभी। देखिए ये वक्फ बोर्ड की है, ये साबित इस बात से होता है, दलील इसकी ये मजबूत है कि रेलवे डिफेंस वाले कंपनसेशन दिया वक्फ बोर्ड को, ये ज़मीन जो लिए डिफेंस वाले आर्मी, तो उसको कंपनसेशन दिए, तो इसका ये बड़ा दलील है कि ये औकाफी जायदाद है, वक्फ है ये। उसके बाद केसीआर गवर्नमेंट जो लॉक डाला वक्फ बोर्ड को, उसका रिकॉर्ड गायब हुए। वक्फ की एक किताब होती है, किताब तक नहीं है वक्फ बोर्ड में। क्या दूसरी तरफ से जो करना है, डॉक्यूमेंट निकालना है, निकालेंगे, कोर्ट में केस डाले। कमर हुसैन रजवी, उनको बोले तो उन्होंने बोलते हैं मेरे को मुतवल्ली बनाओ, तो मैं जैसा थी वैसा वापस लाता हूँ। और एक साबिक़ा रुकन थे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने कहते हैं कि जो मेरे को रुकन बनाओ मैं पूरा वापस लाता हूँ। भाई आपको ओहदा ही लाजिम है क्या? क्या आप शिया कम्युनिटी के से वाबस्तगी नहीं है आपकी? क्या आप शिया घराने में नहीं पैदा हुए? क्या आप मजलिस व मातम नहीं करते? आपको ओहदा क्या ज़रूरत है? ओहदे की क्या ज़रूरत है भाई? अगर आप हकीकत में मोमिन हैं तो आप आए, आगे आए, आपके पास क्या दस्तावेज़ात है उसके तौर पे जो है आप मेहनत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सरमाया भी है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमाया इस ज़मीन से। यहाँ पर वक्फ बोर्ड के बोर्डा भी लगाए थे, उसको भी निकाल के फेंक दिया गया, मगर उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन ये लोग लेने वाले नहीं है भाई, उन लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं इसलिए कि हमारी कौम सो रही है। नहीं, बार बार उनको भी तवज्जो दिलाए थे कि यहाँ पर से मैं क्या बोल रहा हूँ नैयर भाई, सर्वे कराए ताकि जो है ना जितना भी पहाड़ का वजूद है उसको सर्वे के तौर के ऊपर जो है ना यहाँ पर फेंसिंग करके बंद करा दी गया, मगर अभी तक ना सर्वे हुई ना इसके जो है ना फेंसिंग बने गई। बेहिसाब नुमाइंदगियाँ हैं, हमारे पास भी एक्नॉलेजमेंट्स है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वक्फ डिपार्टमेंट मुश्तरका सर्वे करो बोल के भी नुमाइंदगी करे। कलेक्टर हैदराबाद को भी दिए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को सीईओ को भी दिए, लेकिन सब खामोश है। इसीलिए खामोश है। हाइड्रा वाले भी आए थे यहाँ पर, हैदरा वाले आए, कुंटा भरा जा रहा, खामोश है। खाली डीआरएफ की गाड़ी आती, ठहरती, चले आती। रिस्टोर है, केस को जो डिसमिस हुआ था उसको रिस्टोर करे, लेकिन उसकी अभी लिस्ट में नहीं आया वो केस। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का केस है, उस पर स्टे है, उसके बावजूद स्टे का वायलेशन हो रहा। नहीं, इस ताल्लुक से पुलिस कंप्लेन भी काफी तौर के ऊपर बेहिसाब कंप्लेन है, बेहिसाब पुलिस कंप्लेन है, उसके तवज्जो नहीं दिया गया। कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि नहीं दे रहे हैं, अवाम जागरूक नहीं है। अवाम में सवाल करने की जरूरत जब तक नहीं आएगी तब तक, देखो यूरोपियन कंट्रीज में अवाम का जो रिवोल्यूशन आता, हुक्मरानों के तख्ते पलट जाते, सदर हुकूमत छोड़ के भाग जाते, फरारी अख्तियार करते। तो कौम को उठना है, कौम को उठना है। जैसा मजलिस और मातम में हज़ारों लाखों की तादाद में आते हैं, वैसे ही मौला की अमानत को बचाने के वास्ते कौम आना। कौम जब तक नहीं उठेगी कोई कुछ नहीं। सब आके चुप जो है बैठ के आपके चैनलों पे वॉइस देंगे, जिसमें मेरा भी शुमार है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूँगा। तो कौम आना, आम शिया कम्युनिटी उठना। जैसा आप 4 साहबान को आएंगे यहाँ पे, 6 साहबान को आएंगे, वैसे एक मुश्त वक्फ बोर्ड को आए। इमाम मौसिन के से बड़ा एहतजाज तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन आके बोला मैं जारी कर रहा हूँ, बोल जारी कराए नहीं करा। अवाम की ताकत के आगे कोई हुकूमत कुछ नहीं करती। देखो किसानों की मिसाल ले रहा हूँ मैं आप लोगों को। किसान कितने महीने, साल 1.5 साल जो है रोड पे बैठे, उन लोगों के पे इतना जुल्म ज्यादते हुए, उसके बावजूद बैठे, कुर्बान हुए, शहीद हुए, 700 जन जाने जाया किए, उसके बावजूद भी यहाँ के निगरानकार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना वक्फ बोर्ड से परमानेंट कोई सैलरी आ रही ना उनकी यहाँ पर। अरे भाई निगरानकार तो बैठा बेचारा, जितनी कोशिश कर रहा, उसको मौला उसका अजर देंगे। कोई जारी नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं उसको, मगर निगरानकार कर रहा बेचारा, मौला उसको अजर दे। जितनी कोशिश करते हैं ये बच्चा, उनका बेटा जो है कोशिश कर रहा है, बदउनवानियाँ हो रहे हैं, गंदगियाँ हो रहे हैं, उसके बावजूद जो है बेचारे रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अकेला रहते हुए। उसके साथ कोई 4 घराना नहीं है, उसके बावजूद हिम्मत कर रहा, खैर मौला उसको अजर दे। उसको जो तनख्वाह जारी करने का भी मुतालबा इंशा करेंगे, लेकिन ये ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ पहले है। नैयर साहब, पहले ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ देखो उन्होंने कर रहे हैं, तो उनका अजर मौला देंगे उनको। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अकबर है और मैं यहाँ मुकामी आदमी हूँ।
यहाँ पर काम करके किराए से रहता हूँ मैं, और किराए की बहुत परेशानी हो रही। और क्या बोलते सो देख रहा हूँ कि यहाँ पर मौला की ज़मीन कब्जा हो रही। अगर ये कमेटी वाले जो वफ़ वाले है, अगर हमें यहाँ पर ज़मीन दिए रहने के वास्ते तो हम लोग आके बस जाते भाई, रह के यहाँ निगरानी भी कर लेते वफ़ की, और क्या बोलते सो मस्जिद को भी देख लेते और आशिर खाने को भी देख लेते, और ये जो चीज़ हो रही उसको भी रोकने की हमारे क्या हिम्मत रहती ज़रा। तो हमारे क्या है, थोड़ी सी ज़मीन हम लोग को दे दिए, हम लोग आके बच जाते। ऐसे हम लोग बहुत जने इधर यहाँ पर रहने वाले किराए के घरों में। पूरा पहाड़ को आके पूरे लोग आगे टाइम पास करके जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरा पिकनिक स्पॉट जो गलत काम हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला और नहीं। शराब हमारे बड़े तो घरों में कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। क्या कब्जा हो जान दो, शिया लोग मर जान दो, हमारे कोई बड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने शिया भाया भूखे मरने दो, किराए के घरों में मरने दो। हम रहते याकूतपुरे में शिया लोगों को घर नहीं देते। ऑलरेडी हमारे किराए घर आए, हम किराए के घर की कहीं लिए तो बड़ी 15,000 18,000 ऐसा किराया देना पड़ रहा। अब अपन कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? यहाँ इतनी ज़मीन है, वो जो अपने शिया लोगों को देना, अपने जो वक्त के बड़े हैं कहाँ है, किधर है? अरे शिया कौम को करो जो भी करना है, खाली आप दूसरे गैर कौम वाला के कब्जा कर ले रहे हैं। उधर मंदिर छोटी थी, बड़ी बन गई। मंदिर बन गए भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख मोहम्मद। हमारी एक ही इंतजा है वक्फ बोर्ड से, शिया वक्फ बोर्ड से 99 हमारे को लीज पे दीजिए ज़मीन पे। हम लोग यहाँ बसना चाह रहे हैं, मौला की इबादत करना चाह रहे हैं। पूरे हम लोग जितने भी पहाड़ की देखभाली करना चाह रहे हैं भाई। हम लोगों को देखो किराए के घर हैं, हम लोग किराया नहीं बन रहे। हम शिया है बोलते हो, देखो लोग घर नहीं दे रहे हमारों को। है भाई आप लोग शिया है, नको दो करा। हमारे मौला की इतनी बड़ी ज़मीन रह के हम लोग यहाँ क्यों फिरना यार बार? ऐसे हम एक दो है ना भाई? ऐसे कई जने याकूतपुरे में जो परेशान है। अब देखो हमारे 4 महीना किराया अभी हमारे मौला की ज़मीन है भाई, हम लोग यहाँ रहते हो, हमारी देखभाली भी हो जाती, पहाड़ की देखभाली भी होती, हम मोमिन यहाँ रहते, सब मिल के मातम होता, हर चीज़ होती, मजलिस होती और आबादी भी होती। ऐसा करो शिकबो, हमारे लोग वक्फ बोर्ड से एक ही इंतजा है, हमारे को 99 लिस्ट पे हमको ये जगह दे दीजिए। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होंगी। अल्लाह आपको इसका अज़र ख़बर में देंगे, मौला रज़ा के सदक़े में देंगे बेशक। नारे सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दिल में ईमान को जगाते रहो, मधा के गुलसिता सजाते रहो, जोश ईमान में पूरी कुव्वत से नारे हैदरी लगाते रहो। दोस्तों रोशनी